Good morning, students. How are you all? In today's worksheet number 81, dated 3rd February 2021, we'll revise pair of linear equations in two variables. The standard form of linear equation in two variables can be shown as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. If these are two equations in two variables, then how they will be represented graphically? They will be intersecting lines. The lines will behave as intersecting lines. ये दोनों lines को अगर हम graphically represent करें, इनके ग्राफ बनाएं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जो किसी पॉइंट पे कट करती है, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं. तो उनका बिहेवियर इंटरसेक्टिंग होगा इफ़ द रेशो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो जनरल इक्वेशन है आप इसका कंडीशंस को देखेंगे. अगर आपका a1 बाई a2, a1 यहाँ से लेंगे, a2 यहाँ से लेंगे, इनका रेशो इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन because of this condition the behavior of lines will be intersecting. Graphically they will be like this and their solution will be unique and the type of solution will be consistent. So ये सारा पैटर्न आपको लर्न होना चाहिए और ये इस कंडीशन पे पता चलता है. सेकेंड कंडीशन है इफ़ द रेशियोज आर द फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन द लाइन विल बी पैरेलल. ग्राफिकली लाइंस ऐसे होंगे, पैरेलल लाइंस इनका बिहेवियर होगा और ये इनकंसिस्टेंट इनका सोल्यूशन होगा एंड नो सोल्यूशन बिकॉज इट हैज़ नो सोल्यूशन. पैरेलल लाइंस कहीं पर भी मीट नहीं करती, इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. थर्ड कंडीशन ये रहेगी कि तीनों रेशियोज इक्वल हों. तो ये तब होगा जब लाइंस कोइंसिडेंट हो, यानी एक लाइन की इक्वेशन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर दूसरे लाइन का ग्राफ भी आ जाएगा. तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस इनको बोलते हैं एंड दे विल हैव मेनी सॉल्यूशंस और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट दो कंडीशन में है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस हो तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट होता है. सो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए. आई होप आप इसे लर्न कर चुके हो और नहीं लर्न है तो अब इसे आप ज़रूर लर्न कर लें. आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस इन पर बेस्ड होंगे. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने दो मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. और ग्राफिकल मेथड आपको पहले क्लास 9 से ही पता है कि यहाँ पर आप दो सॉल्यूशंस निकालते हो एक्स और वाई के, फिर उनको प्लॉट करते हो ग्राफ पर और फिर आपको दो लाइंस मिलती हैं, फिर आप उनका सॉल्यूशन निकालते हो बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द टू लाइंस कि लाइंस कैसे दिख रही हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, यू फाइंड देयर सॉल्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप दोनों इक्वेशंस को मार्क करते हो 1 और 2, फिर एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, फिर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में पुट करते हो एंड उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हो. जब एक वेरिएबल मिल जाता है उसकी वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशन में आप उसको सॉल्व करते हो. तो इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं बिकॉज हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. फिर एलिमिनेशन मेथड है, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है एंड इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हो, लोअर क्लासेस से यूज़ करते हो. एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट कर देना, किसी एक कोफिशिएंट को आप इक्वल कर देते हो. इक्वल करने के लिए आप कभी मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो किसी भी सुटेबल नंबर से, कोफिशिएंट्स इक्वल करके आप उन दोनों वेरिएबल्स को आइदर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर वो एलिमिनेट हो जाता है. तो एक की वैल्यू निकलने के बाद आप दूसरे की वैल्यू निकालते हो. सो आज की वीडियो की सारी वर्कशीट्स जो हैं, सॉल्यूशन पार्ट को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रखा है एंड एक क्वेश्चन हमारा ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व है. फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल टू 3m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 4 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगर y इक्वल टू 4 और ये x इक्वल टू दिस, ये दोनों अगर इसके सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो अगर हम बोलते हैं y इसका सोल्यूशन है, वी कैन पुट y इक्वल टू 4 एंड सॉल्व इट. सो अगर y इक्वल टू 4 हम यहाँ पुट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 में, y को हमने 4 पुट किया, ये इधर जाके -4 हो जाएगा, 3 - 4 इज़ -1, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई -12. इसको आप x इक्वल टू 3m प्लस 1 में पुट करेंगे, x इक्वल टू -1/2, 3m प्लस 1, 1 को इधर लेके आ जाओ, -1 हो जाएगा. फिर इसे सॉल्व कीजिए, -1 - 2 एलसीएम लेके इक्वल टू 3m, -3/2 इक्वल टू 3m, 3 कैंसिल हो जाएंगे और m इक्वल टू -1/2. ये आपका आंसर था कि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन.
ये दो लीनियर इक्वेशंस कब नो सॉल्यूशन को शो करेंगी, व्हेन दे विल बी पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, और उसके लिए आप वैल्यू ऑफ के को फाइंड आउट करेंगे। सो अभी हमने देखा था कि पैरेलल लाइन की कंडीशंस होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो दोनों इक्वेशंस ली, A1 आपका 1 होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो A1 होता है। सो A1 इक्वल टू 1, और A2 आपका क्या है, k, जो सेकेंड इक्वेशन में। B1 आपका 2 और B2 आपका 4 और C1 आपका 4 और C2 आपका 12। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो आप यहाँ पुट करेंगे 1/k 2/4 नॉट इक्वल टू 4/12। फिर आप ये फर्स्ट टू कंडीशंस को ले लेंगे, इन दोनों को देख के k की वैल्यू आ सकती है। 2/4 कट हो जाएगा 1/2, सो 1/k इक्वल टू 1/2। आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, k इज इक्वल टू 2। फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 द लाइन्स विल हैव नो सोल्यूशन, और इट हैपन्स इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस किस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी उनका बिहेवियर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनका रेशियो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे A1 हुआ 3, B1 हुआ 2, C1 हुआ 11, A2 2, A2 B2 C2। तो हम A1/A2 निकालते हैं। A1 हमारा है 3, B1 है 2 और C1 है 11। A2 है आपका 2, B2 है आपका 3 और C2 है आपका 4। सो A1/A2 हम निकालेंगे और हम देखेंगे क्या ये B1/B2 के इक्वल है। हम इसको शो करते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 3/2। फिर हम देख रहे हैं B1 B2 की क्या वैल्यू है, B1 की वैल्यू है 2/3। आप ये देख रहे हो दे आर नॉट इक्वल, सो हम बोलेंगे बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 द लाइन्स विल हैव यूनिक सोल्यूशन एंड दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो इसका आंसर होगा व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू इक्वेशंस। कैसे लाइन्स होंगे, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस विद द इक्वेशन 2x + 5y + 1 = 0 में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। तो इस पॉइंट पे सब y के पॉइंट्स 0 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए पुट y = 0। तो अगर हम y को = 0 रख देंगे तो y की जगह 0 लिख दीजिए, ऐसे बन जाएगी ये इक्वेशन। 2x + 5 y की जगह 0 लिख दिया। अब ये 2x 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा 2x + 1 = 0 और 2x = -1 और x = -1/2। तो ये आपका आंसर है, x = -1/2। इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे, फिर सॉल्व करना है इस मेथड, इसको आपको सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर इक्वेशन ये दी है। अब इसके अंदर आप बच्चे सब अलग अलग मेथड से इसके सोल्यूशन निकालते हैं। x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। x को वैल्यू पुट करो 1, y को अगर हम 1 पुट करें, x को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3, y को 1 पुट करेंगे तो ये 2, 3 + 2 5, 5 - 5 = 0। तो आप देख रहे हो व्हेन वी पुट x = 1 एंड y = 1 तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से करते हैं कि एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, जैसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड में करते हैं। 3x = इसको इस तरफ लेके जाओ, -5 5 हो जाएगा, 5 - 2y, फिर x = ये 3 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ y की वैल्यू पुट करते जाइए। y की वैल्यू 1 पुट की, 5 - 2 3, 3/3 1। तो आप किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है ये आपको सॉल्यूशंस निकालने। यहाँ पे ये मेथड में हम क्या करेंगे, y को वैल्यू देते जाएंगे 1 वैल्यू, ये सॉल्व हो जाएगा। फिर y को 4 वैल्यू दी तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8। 5 - 8 क्या हो जाएगा, जैसे ये बन जाएगा 5 - 8। 5 - 8 क्या होगा, -3। सो -3/3, -3/3 इज -1। इस तरीके से ऐसे y को जब हम -2 वैल्यू देंगे तो -2 × -2 + 4 हो जाएगा। 5 + 4 9, 9/3 3। तो ये आप इसको वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हो, ये आपको मेंटली करना आना चाहिए। जिस भी तरीके से अच्छा लगता है आप कोई सोल्यूशन निकालना है। इसी तरह सेकेंड लाइन के अंदर हमने y को यहीं रखा, दोनों टर्म्स हम वहाँ लेके चले गए तो वो माइनस हो गई है, माइनस को कॉमन निकाल लिया, -5 - 9x
और x को वैल्यू देते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। तो कोई 2 पॉइंट्स भी इसके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज हमें ग्राफ प्लॉट करना है। टू सेव अ टाइम हमें बहुत सारे पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो यही इन दोनों को ऑब्जर्व करने में हम देख रहे हैं -1 और 4 दोनों में आ रहा है, तो यही इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ये लाइंस दोनों इंटरसेक्ट करेंगी और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और यही उसका सोल्यूशन होगा। तो विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द ग्राफ वी नो दिस विल बी द सोल्यूशन। तो हमें एक जैसी वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे आपको यहीं पे सोल्यूशन पता चल जाता है। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जैसे x = 1 y = 1, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं 1 2 3, या -1 -2 नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट। x = 1 y = पॉइंट, ये पॉइंट है आपका। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जहाँ पे मीट करती है उसको हम बोलते हैं, ये उसका पॉइंट रहता है। ऐसे 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 करके ये पॉइंट रहता है। फिर आपका एक पॉइंट है, हमारे पॉइंट्स कौन से, और दूसरे पॉइंट है -1 और 4, x की वैल्यू -1 और 4, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। फिर हमारा एक पॉइंट और है, हम इसमें तीसरा निकाला है 3 और -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे हो गए हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है। और इस लाइन के लिए तो हमने दो, ये ब्लू लाइन से जो हमने दिखाया है, इसके हमने 2 ही पॉइंट्स रखे थे। ये वाला ब्लू लाइन से हमने सेकेंड लाइन दिखाई है, कौन सी वाली, ये 9x + y = -1 4 और 0 5, ये 0 5 वाला पॉइंट है ब्लू लाइन से। दोनों कहाँ कट करें, इस पे। तो -1 4 इज़ द सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन हमारा था कि आप इसका सोल्यूशन निकालिए, फाइंड द सोल्यूशन। सो नंबर हमारा हो गया -1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y, इसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पर इक्वेशन दी है x + y / xy = 2, x - y / xy, ये 2 इक्वेशंस दी हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय xy, पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करेंगे, तो ये x / xy हो जाएगा, y / xy हो जाएगा, 2xy / xy। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पूरा xy कैंसिल हो जाएगा, इधर x कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, ये पूरा xy कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/y 1/x 2। ठीक है, ये मैंने नीचे 2 गलत लिख दिया है, ये 2 नहीं होना चाहिए, हमने सिर्फ xy से करा है, ये 6 गलत लिख दिया, ओनली xy होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर आपका रह गया 1/y - 1/x = 6। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो 1/x और 1/x तो 0 हो जाएंगे, 6 और 2 ऐड होके 8 आ जाएंगे, और 1/y + 1/y ऐड होके 2/y बन जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, y ऊपर ले जाइए, 8 नीचे ले आइए, 2/8, ये कैंसिल हो जाएगा, y = 1/4। अब 1/4 वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इसमें करो जैसे 1/4 + 1/x = 2, जैसे इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी तो 1/y की वैल्यू क्या थी, 1/4, y इज़ 1/4। तो अगर हम इसको 1/4 रखते हैं तो 4 ऊपर चला जाता है। ठीक है, y को अगर आप ऐसे लिखेंगे 1/4, तो ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 + 1/x = 2, बिकॉज ये डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब क्या रहता है, 1/1/4, और ये इस तरीके से हो जाता है। ऐसे फ्रैक्शन नंबर्स में हमने करा है ना। सो 1/x = -2 और x = -1/2। ठीक है, इसके साथ ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, राइट कमेंट्स ऑल्सो। मंडे की वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डालती हूँ बच्चों, वर्कशीट्स बहुत लेट आती हैं इसीलिए। और आप पुरानी वीडियोस को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, पुरानी वीडियोस को देख के वर्कशीट नंबर 2 से लेके सारी वर्कशीट्स हमने 10th क्लास की अपलोड कर रखी हैं, आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये सब वहीं पर है, अपनी कन्वीनियंस से वीडियोस को देखिए जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, हम फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।